चैप्टर 57 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि आखिर तुम अपने फादर के बारे में इतना ज़्यादा बोल रहे हो, आखिर वो है कौन। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो पीले बालों वाला होता है ना अपने मेन कैरेक्टर से पंगा ले लिया होता है, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना इसे पूरी तरह से कूट दिया होता है और इसका हालत इस तरह का हो जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है मेरा जो फादर है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ है, इसलिए तो। और उसके बाद में ये बोलने लगते हैं अगर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत है और भी ज़्यादा तुम अगर इस तरह से करते रहोगे तो तुम जेल जाने के लिए तुम तैयार हो जाना, तुम अपने पूरा लाइफ जो है ना जेल के अंदर में ही तुम बिताओगे फिर के बाद। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर इन सभी बातों को सुन रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो है ना वो सोच रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का बंदा है, ये मेरे पैरों के नीचे है फिर भी इस तरह की बातें कर रहा है, बहुत ही बड़ा कमीना टाइप का ही है ये बंदा। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि किसी के पास फ़ोन है तो जल्दी से दो, मुझे फ़ोन का ज़रूरत है बोल रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसके फादर को फ़ोन लगा देता है और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये लो तुम्हारे फादर को मैंने फ़ोन लगा दिया, तुम जो कहना चाहते हो उन्हें कह दो। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना पीले बालों वाला वो फ़ोन को ले लेता है और बोलने लगता है कि डैड प्लीज़ जल्दी से आइए और मुझे बचा लिए, और बहुत ही रो के बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है उसका जो फादर होता है ना बोलने लगता है कि सन आखिर तुम्हारे साथ में क्या मैटर है, क्या हो क्या रहा है तुम्हारे साथ में। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना पीले बालों वाला बोलने लगता है कि हाँ मैं एक बंदे से पूरी तरह से पिट चुका हूँ, वो प्रेटेंड कर रहा है कि वो मास्टर जेंग है यूनल सिटी का। और उसके बाद में उसका जो फादर होता है ना बोलने लगता है कि तुम जिसके बारे में बोल रहे हो उसका नाम मास्टर जेंग है, शायद से तुम मास्टर जेंग ही के बारे में बात कर रहे हो ना। और उसका जो फादर का नाम जो है ना जेंग चेन हाई है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो पीले बालों वाला होता है ना बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा फादर का नाम जेंग चेनहाई है। और ये सुनकर ये भी थोड़ा बहुत चौंक रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ ये एकदम सही है, जेंग चेनहाई मेरा फादर का नाम है, अपना मेन कैरेक्टर बोलता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये पीले बालों वाला का फादर बोलने लगता है कि आखिर तुम किस तरह के पर्सन हो, तुम अभी तक मास्टर जेंग के सामने में नील डाउन होकर तुम ये माफ़ी नहीं मांग रहे हो, तुम इतना कुछ कर दिया उनके सामने में, इतना ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे। मास्टर जेंग जो है ना क्या किस तरह के पर्सन है तुम्हें पता भी है ना। अभी जल्दी से जाकर उनके सामने में झुककर माफ़ी मांगने का स्टार्ट कर दो, माफ़ी मांगो जल्दी से। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना ये जो पीले बाल होता है ना बोलने लगते हैं उसके डैड से डैड शायद से आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि मुझे पता है जेंगी के बारे में, क्योंकि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है इसलिए। और वो कैसे कोई मास्टर जेंग हो सकता है रियल वाला, वो हो ही नहीं सकता है। तो बाद में दिखाया जाता है उसका जो फादर होता है ना बोलने लगता है कि मैंने कहा ना वो पर्सन लास्ट टाइम जो ऑक्शन में वो यूनल सिटी में था ना। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि हाँ वही आया था जो जेंगी है ना, उसका जो बैकग्राउंड है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जब वो ऑक्शन में आया था ना उसका बाद में हम उसका जो बैकग्राउंड है ना उसे अच्छे से चेक किया था। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना वो पीले बालों वाला का फादर वो चेक कर रहा होता है उन सभी चीज़ों के बारे में वो ना। और बोलने लगते हैं कि वो जो है ना वो जेंग चेनहाई का सन है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और उसके बाद में कुछ लोग कह रहा होते हैं और उनमें से एक कह रहा होता है कि हम लोग को बिल्कुल प्यार नहीं था कि आप ग्रेट मास्टर जेंग हैं, आपका ये जो रेपुटेशन के लिए आपको मतलब कि हम लोग ऑफेंड कर दिए, इसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, हमें माफ़ कर दीजिए बोल रहा होता है। और दूसरा बोलने लगता है कि हम लोग आपका एक ओल्ड क्लासमेट है ना, इसलिए हम लोग को वही सोचकर हमें लोगों को माफ़ कर दीजिए आपको ऑफेंड करने के लिए। और सब कोई झुककर माफ़ी मांग रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो पीले बालों वाला होता है ना वो भी घुटने में आ जाता है और बोलने लगता है कि मास्टर जेंग। और उसके बाद दिखाया जाता है ये भी पूरी तरह से बोलने लगता है कि मैं गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बहुत ही नीची नज़रों से देख रहा था, मैंने आपको ऑफेंड किया, मैं अपने सारे गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि तुम यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि तुम जल्दी से उठो और यहाँ से निकल लो, नहीं तो अगली बार जो है ना तुम्हें बिल्कुल भी चांस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर इस तरह की चीज़ें अगर होगी तो। और उसके बाद में दिखाया जाता है सब जो होता है ना बोलने लगते हैं कि ठीक है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो होता है ना पीले बालों वाला और उसका दोस्त लोग निकल जाते हैं वहाँ से।
और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं यूँ जाओ चलो फिर चलते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है वही बंदा होता है जो अपने मेन कैरेक्टर को लास्ट एपिसोड में और जेंग ये बोल के उसके सामने में आया था। और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि मास्टर जेंग मुझे आपका एक डिसिपल के तौर पर ले लीजिए, मुझे भी एक मार्शल आर्टिस्ट बनना है, एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर के सामने झुककर वो ऐसा बोलने लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ऐसे ही कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता है, तो तुम क्या सोच रहे हो मार्शल आर्टिस्ट कोई ऐसे बन जाएगा एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट। और उसके बाद वो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप तो अभी तक मेरा पोटेंशियल जो होता है ना वो चेक किया ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो अपने मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस बंदे का जो बॉडी है ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि ठीक है फिर तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने कुछ पावर को एक एक्टिव करने लगता है और उसके बाद में दिखाया जाता है उसके ऊपर ही यूज़ करता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर ये अनएक्सपेक्टेडली तुम जो है ना तुम्हारे पास अभी एक फायर स्पिरिट बॉडी आ चुका है, इसका पावर आ चुका है। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना और सोच रहा होता है कि इवन जो शूजन रियलम है ना वहाँ में भी फायर स्पिरिट बॉडी जो है ना कंसिडर किया जाता है वो एक रियल कल्टीवेशन जीनियस के पास में ही होता है और बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और थाउजेंड्स में एक के पास में 1000 या 10,000 में बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेटर्स में बस एक ही को मिलता है ये फायर स्पिरिट बॉडी। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर और बोलने लगते हैं कि इसकी वजह से जो इसका भी टाइप और कॉन्स्टिट्यूशंस है और इसकी टैलेंट और बहुत सारे चीज़ों में है, एल्केमी, वेपन और रिफाइनिंग इन सभी में होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है उस बंदे का नाम फेंग शू होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि फेंग शू जो कल्टीवेशन का जो पाथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और तुम अगर एक भी अगर मिस्टेक करोगे ना तुम अपने लाइफ को खो दोगे। क्या तुम श्योर हो कि तुम एक कल्टीवेटर बनना चाहते हो? तुम्हारा ये जो जर्नी होगा ना बिल्कुल भी छोटा मोटा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बंदा जो होता है ना फेंग शू बोलने लगता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ मौत से। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है फिर तुम अगर ऐसे ही कह रहे तो फिर मैं तुम्हें फायर टेक्निक दे रहा हूँ तुम्हारे माइंड में, तो फिर तुम आज से इन सभी चीज़ों को तुम सीखना स्टार्ट कर दो, मेरे डिसिपल के तौर पर मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। बाद में दिखाया जाए तो बंदा बोलता है कि थैंक यू मास्टर। बाद में दिखाया जाता है ये जो पीले बालों वाला होता है ना बोलने लगते हैं कि वो कमीना। और उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे कह कर वो बहुत ही ज़्यादा जगह जगह में लात मार रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता वो कमीना जो है ना वो एक ग्रैंड मास्टर जेंग है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो डस्टबिन होता है ना उसमें लात मार रहा होता है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद दिखाया जाता है और ये जो पीले बाल वाला होता है ना बोलने लगता है कि वो लोग दो जन आ रहा होता है ना सॉन्ग फैमिली का और वो जियांग फैमिली का जो लड़का लड़की होता है ना वो आ रहा होता है। तो अपना ये पीले बालों वाला होता है ना बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग हो कौन दोनों का दोनों, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और उसके बाद दिखाया जाता है और तुम लोग मेरे ऊपर में क्यों हंस रहे हो? हाँ तुम लोग क्या इस तरह का बिल्कुल भी किसी को पहले नहीं देखा है क्या इस तरह से? और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना सॉन्ग फैमिली का बंदा वो बोलने लगता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा एंग्री क्यों हो ब्रदर बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बोलने लगते हैं कि तुम ऐसे कहकर उसे लात मारने जाते हैं। अपना ये जो होता है ना बोलने लगते हैं कि तुम मेरे साथ में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।